नाजरीन, जलालत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बिलाखिर मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ पर फट पड़ा है। नवाज शरीफ और मौलाना के दरमियान सख्त लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाई। फजलुर रहमान ने कहा कि आप और आपकी बेटी के बयानात की वजह से हुकूमत बच गई और पीडीएम में शामिल जमातें जलील हुई। आज तक मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से गिला करता है, लेकिन मैंने बताया था कि अंदरूने खाना नून लीग से भी ऐसे बहुत से गिले हैं, क्योंकि वो जान चुका है कि इन्होंने भी इसे जलील करवाया है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी सिर्फ पीपल्स पार्टी से ही नहीं बल्कि नून लीग वालों से भी है। कहा जा रहा है कि नून लीग ने पीपी के साथ मिलकर फजलुर रहमान से हाथ किया है। पीडीएम का चेयरमैनशिप सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की तसल्ली करवाने के लिए इसे दी गई थी। नून लीग खुद भी असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होना चाहती, मगर फजलुर रहमान से अव्वल दिन से ये कमिटमेंट की जा रही थी कि नून लीग हमेशा फजलुर रहमान के साथ खड़ी होगी और जब मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों का बोलेंगे नून लीग मुस्ताफी हो जाएगी। फिर इसी कमिटमेंट का बोझ उतारने के लिए नून लीग ने पीपी का सहारा लिया और इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। यूं डीजल जलील हुआ। फिर डिप्टी चेयरमैन के लिए इसका उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन नून लीग ने यहाँ भी इसके साथ हाथ किया। फजलुर रहमान भी जान चुका है कि नून लीग ने पीपी के साथ मिलकर इसको बेवकूफ बनाया है और जरदारी का नवाज शरीफ को वापस आने का मशवरा देना दरअसल नून लीग को इस्तीफे न देने का जवाब पेश करना है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान दोनों से सख्त नाराज है। बेचारे की क्या जिंदगी है। उफ, ये कुर्सी का नशा भी बहुत सख्त होता है। आम इंतखाबात में पूरी एमएम में हार जाती, बस मौलाना फजलुर रहमान अपनी नशिस्त जीत जाते। तो मैं हल्फन कहती हूँ कि मौलाना अपनी सीट पीटीआई को देकर इस इलेक्शन को तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन करार देते। आज हुकूमती बेंचेस पे बैठकर जमहूरियत की मजबूती के भी दावेदार होते और इमरान खान इसके यहाँ एक वली कामिल होता। छोड़ें जी, मौलाना को अपनी जमात से ज्यादा अपनी एक नशिस्त बहुत प्यारी है। असम्बली की कुर्सी पे बैठकर ही मौलाना साहब खुद को सुनतश्त महसूस कर सकते हैं। ना इमरान खान यहूदी एजेंट होता और ना इस्लाम को खतरा होता। इसके सपोर्टर कहते हैं कि मौलाना असम्बली में इस्लाम की खिदमत के लिए जाता है। इस्लाम की खिदमत असम्बली में बैठकर ही फकत नहीं होती। इस्लाम के मुजाहिद तो आज भी दीन की हयात के लिए इस जमीन के तमाम नशीबो फराज में फैले हुए हैं। इस्लाम तो एक बहाना है, असल में ये कुर्सी का दीवाना है। पहली अपोजिशन जमात नून लीग है, दूसरी पीपल्स पार्टी और कहीं जाकर तीसरी एमएम में हुई। अब देखें, पहली अपोजिशन जमात को छोड़कर दूसरी को छोड़कर एक तीसरी जमात के सरबराह के पेट में ही क्यों मरोड़ उठ रहा है। छूटते ही नाम निहाद इस्लाम के शिदाई ने तारीख के बदनाम सियासतदान जरदारी को हुकूमत के खिलाफ फिट किया। अब जरदारी ने ऐसा काम किया जैसे कोई बड़ा रोते बच्चे की बात मान लेता है, हालांकि उसे भी मालूम है कि किसी पीडीएम वगैरह से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। बागे बागे नून लीग की चौखट पे आए, मगर जालिम है इमरान खान जिसने शरीफों को एनआरओ ना देने का आए रोज खौफ दिलाया हुआ है। मौलाना ने जब पीडीएम में शिरकत के लिए बात की तो नवाज शरीफ का कहना था, तुम अपनी एक कुर्सी के लिए हमें जेल क्यों करवाना चाहते हो? अगर हम पीडीएम में आए तो एनआरओ डील फिर कभी नहीं मिल सकेगी। लेकिन फिर नवाज शरीफ खुद बाहर भाग गया और जरदारी पर भी करप्शन केस चले तो इन्होंने पीडीएम के जरिए हुकूमत को गिराकर अपनी करप्शन बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने इमरान खान था और इसने पीडीएम की हर चाल नाकाम बना दी। दोनों बड़ी जमातों को पता चल गया कि पीडीएम से हुकूमत नहीं गिर सकती, लेकिन दोनों ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की और डीजल को जलील कर दिया। बस मौलाना साहब अपने सबसे बड़े महबूब के हाथों ख्वामखा ख्वार हो गए और पीडीएम की सारी चाल ठुस हो गई। आज डीजल दोनों जमातों को गालियां दे रहा है। मैं इमरान खान से कहना चाहती हूँ कि खान साहब इस बेचारे को किसी तरह असेंबली में ले जाओ, ये आपसे खुश हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बसूरत दीगर इसकी खुद कुशी के जिम्मेदार आप होंगे। उधर नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को भी बाहर बुलाने के लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज को पैगाम भिजवा दिया गया है कि वो अपने आप को सख्त बीमार जाहिर करे। मरियम नवाज ने भी ऐसा ड्रामा शुरू कर दिया है। लंदन से नवाज शरीफ का जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान आ चुका है। जब भी शरीफ फैमिली को बाहर भागना होता है तो इनकी जाली रिपोर्ट्स यही शख्स बनाता है। डॉक्टर अदनान साहब लंदन से आए और आते ही मरियम नवाज में एक बीमारी की तशखीस कर डाली जिसे थायराइड कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि थायराइड दरअसल है क्या। थायराइड एक गिल्टी है आपके पूरे जिस्म में गदूद हैं जहाँ वो ऐसी मादा तैयार करते हैं और खारिज करते हैं जो आपके जिस्म को एक खास काम करने में मदद देते हैं। आपका थायराइड हार्मोन बनाता है जो आपके जिस्म के बहुत से अहम कामों को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब आपका थायराइड ठीक तरह से काम नहीं करता है तो ये आपके पूरे जिस्म पर असर डाल सकता है। इसकी अलामात में थकावट, सर्दी, हिसासियत में इजाफा, कब्ज, खुश्क जिल्द, वजन का बढ़ाव, बोल्ड चेहरा, खोखलापन, पट्टों की कमजोरी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सूजन, दिल की तेज रफ्तारी, जहनी दबाव और खराब मेमोरी शामिल है। मैंने आप लोगों को ये अलामात इसलिए बताई हैं कि क्योंकि आप जान चुके
हैं कि ऐन मुमकिन है कि मरियम नवाज को सच में ये बीमारी हो, क्योंकि अक्सर अलामात इसमें नजर आती हैं। मसलन इसकी मेमोरी खराब है, वो भूल जाती है कि इसने कल क्या झूठ बोला था और दूसरे दिन इसके मुकाबले में एक अलग झूठ बोल देती है जो इसके पहले झूठ को बेनकाब कर देता है। खोखलापन भी मरियम में हद से ज्यादा है। इस तरह वो ज़हनी दबाव का भी शिकार है, क्योंकि हुकूमत नहीं गिर रही और इमरान खान इसके एसाब पे सवार है। वो हर वक्त इमरान खान के बारे में सोचती रहती है और बुग़्ज़ में कुड़ती रहती है। इसका प्लास्टिक भी पिघल रहा है और इसे जल्दी अपनी सर्जरी भी करवानी है, लेकिन इमरान खान साहब इजाजत नहीं दे रहा। इसी तरह हर जगह इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। इमरान खान ने इनकी तमाम चालें पलटा दी हैं, जिसकी वजह से यकीनन वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई इतनी सख्त बीमारी नहीं है। इसका इलाज मोहल्ले के हर अताई से लेकर किसी भी अस्पताल में मुमकिन है। कुछ अद्वियात भी हैं जो इस बीमारी के लिए बेहद मुअस्सर है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर से तलब की जा सकती हैं। ये चीज सिर्फ पटवारियों के लिए बता रही हूँ कि प्लीज थायराइड को कोई बड़ी बीमारी समझकर फिर फुद्दू ना बन जाना। इंशाल्लाह इमरान खान मुल्क दुश्मन अनासिर को बाहर जाने की इजाजत नहीं देगा। आज इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बस ये मिसाल दूंगी ताकि सब वाजे हो सके। मई 2016 में जब पनामा लीक्स का हंगामा शुरू हुआ तो एक दिन अचानक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने का कहकर लंदन रवाना हो गया और फिर कई हफ्ते इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम रहा। उस दौरान ओपोजिशन ने जब सवाल उठाए तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ के साबिका और मौजूदा दौरे पर उठने वाले तमाम अखराजात बशमूल इलाज, टेस्ट, अकोमोडेशन वगैरह हमारी फैमिली ने उठाए हैं। कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक 22 मई 2016 से लेकर 9 जुलाई 2016 तक नवाज शरीफ लंदन रहा और इसके तमाम अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए गए। जरा उन अखराजात की तफसील मुलाहजा फरमाएं। नवाज शरीफ के हमरा जाने वाले वफ्द को डेली अलाउंस की मद में 29,777 डॉलर्स अदा किए गए। जो खसूसी त्यारा नवाज शरीफ को लेकर लंदन गया, उसका योमिया खर्चा 55,000 डॉलर था। ये जहाज 2 हफ्ते लंदन हेथरो एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन जब नवाज शरीफ का कयाम तवील हो गया तो फिर इस जहाज को वापस भिजवा दिया गया। इन 2 हफ्तों का किराया तकरीबन 8 लाख डॉलर बना। फिर जब नवाज शरीफ वापस आया तो खसूसी त्यारा एक दिन के लिए दोबारा लंदन गया और मजीद 56,000 डॉलर चार्ज किए। लंदन में नवाज शरीफ जब तक हॉस्पिटल में रहा, इसके लिए 3 लग्जरी गाड़ियां रेंट पर हासिल करके होटल की पार्किंग में खड़ी रही। इन गाड़ियों का रेंट 28,981 डॉलर बना। लंदन कयाम के दौरान नवाज शरीफ के लिए आर्जी दफ्तर भी बनाने का फैसला हुआ, जिसके लिए कंप्यूटर वगैरह हासिल किए, जिन पर 5,840 डॉलर खर्च आया। नवाज शरीफ और इसके वफ्द के लिए लंदन में मोबाइल सिम कार्ड्स भी लिए गए, जिन पर की गई काज मिलाकर 3,500 डॉलर खर्च आया। अगरचा नवाज शरीफ वहाँ दिल के ऑपरेशन के लिए गया था, जिसका मतलब था कि इसे निहायत हल्की और परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी थी। ताहम नवाज शरीफ के लिए खाने का अरेंज सरकारी खजाने से हुआ, जिस पर 28,500 डॉलर खर्च आया। याद रहे कि लंदन में नवाज शरीफ के दोनों बेटे अपने बीवी बच्चों समेत सेटल्ड थे, तो फिर क्या वो इस काबिल भी नहीं थे कि अपने खर्चे पर अपने वालिद के खाने पीने का बंदोबस्त करते। हॉस्पिटल में कमरे हासिल किए गए, जिनका बिल 1,73,562 डॉलर बना। और हाँ, मियाँ साहब के लिए हर रोज अंग्रेजी का अखबार भी सरकारी खजाने से लिया जाता रहा, जिसका बिल 165 डॉलर बना। यूं मियाँ साहब ने जो लंदन से 6 हफ्ते का इलाज करवाया, वो कौमी खजाने को 3.25 लाख डॉलर से ज्यादा पड़ा। इसमें अगर 8 लाख डॉलर जहाज का किराया भी शामिल कर लें तो बात 11.25 लाख डॉलर से ऊपर चली जाती है। आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आखिर क्या वजह है कि फजलुर रहमान की क़ियादत में तमाम मजहबी जमातें और जरदारी सब नून लीग के साथ खड़े हुए। ये हरामखोर पहले कौमी खजाने से अपना पेट भरते हैं, फिर जब बीमार हो जाते हैं तो इसी खजाने से इलाज करवाते हैं, वो चाहे हार्ट सर्जरी हो या फालतू चर्बी का निकलवाना। ये हरामखोरी सिर्फ नून लीग और जरदारी की बदौलत ही मुमकिन हो सकती है। इसलिए कल कौमी असम्बली में जब ये रिपोर्ट शाया की गई तो ना तो पीपी ने एहतजाज किया, ना फजलू के लोंडो ने एहतजाज किया और ना ही जमात इस्लामी के इकलौते MNA की गैरत जागी। लेकिन कुर्सी के लिए ये आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं। इन सब हरामखोरों ने पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा है, इनका अंजाम इंशाल्लाह बहुत बुरा होगा।